नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो विमल जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज प्रश्न कुंडली का ये सेकंड पार्ट आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही मास्टर प्रेडिक्शन टेक्निक आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। वीडियो रन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। एक वेबिनार करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको मैं 1 घंटे का ये वेबिनार रहेगा। स्टेप बाय स्टेप कुंडली कैसे देखते हैं ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। प्लस आप डेली प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक होती है, और कुछ आरूढ़ लग्न के बारे में भी इस वेबिनार में बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबिनार के जो चार्जेस हैं वो 501 रुपए हैं और अभी डेट मैंने फिक्स नहीं करी है। मोस्ट प्रॉबली 13 अप्रैल या उसके आसपास इस वेबिनार को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न कुंडली, लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकर्ता फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। ये हमारे प्रश्नकर्ता हैं और ये जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग उस भाव पे आपको फोकस करना है। वो भाव जो है कार्येश बन जाता है या सिग्निफिकेटर बन जाता है। और अगर लगन और कार्येश का कुछ संबंध बनता है तो चीजें पॉजिटिव होती हैं। और भी इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आने वाले टाइम में आपको मैं आज बताऊंगा। आज तो नहीं बताऊंगा, खैर सॉरी, आने वाले टाइम में जब और वीडियोस इसमें बनेंगी। अब एक नॉर्मल चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कोई भी प्रश्नकर्ता आपके पास आता है, उसने अपना प्रश्न आपसे पूछ लिया, आपने उसका उत्तर भी उसको कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी अपनी तरफ से आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। उस व्यक्ति को उसके और लाइफ के पैटर्न के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो उसके बारे में प्रश्न करे चाहे नहीं करे। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एज अ एस्ट्रोलॉजर कि एटलीस्ट उसको एक दो चीजों के लिए और गाइड करिए, जिस चीज के बारे में उसने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी है आपसे, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं प्रश्न कुंडली में। उनमें से एक नियम मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न कुंडली आप देखते हैं तो उसमें क्या और आप बता सकते हैं, एड ऑन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12th हाउस, 12वां भाव। 12वां भाव जो होता है कुंडली का, ये इंडिकेट करता है, ये वाला भाव जो होता है ये इंडिकेट करता है लॉस। ये इंडिकेट करता है विदेश सेटलमेंट, खर्चे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना, सेक्सुअल प्लेजर्स, बेडरूम प्लेजर्स, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। दूर देशों में घूमने जाना, हॉलिडेज के लिए घूमने जाना, हॉस्पिटल्स को इंडिकेट करता है, बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। तो उनमें से एक पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ जो अगर प्रश्न कुंडली में आप देखें तो आप एज अ गाइडेंस सामने वाले को बता सकते हैं। 12th हाउस लॉस का भाव है, ये लॉस करवाता है। तो सिंपल सा नियम है, जहां पे भी 12th लॉर्ड प्रश्न कुंडली में बैठेंगे वहां पे आपको लॉस जरूर करवाएंगे। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप कि लॉस हो चुका है या आने वाले टाइम में होने वाला है या ऑलरेडी वो पीरियड चल रहा है। तो ये वेरीफाई करेंगे हम जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे। उस समय की महादशा और अंतरदशा आपको देख लेनी है। अगर महादशा अंतरदशा 12th हाउस या 12th लॉर्ड से कुछ कनेक्शन दिखा रही है तो इसका मतलब आप उस जातक को ये कह सकते हैं कि ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है, क्योंकि महादशा अंतरदशा ऑलरेडी चल रही है। जब आप कुंडली दिखाने आए हो तो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें महादशा या अंतरदशा 12th हाउस से रिलेटेड 1-2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आने वाली है, तो आप उनको प्रिकॉशन के साथ कह सकते हैं कि इस पीरियड में इस चीज का आपको लॉस हो सकता है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। तो अब देखना कैसे है, उदाहरण के लिए यहाँ पे 12th लॉर्ड मंगल बनेंगे। मंगल यहाँ पे लॉस के कारक हैं इन जातकों के लिए जिनका वृषभ लग्न की कुंडली होती है। यहाँ पे पत्नी के भी कारक हैं। तो अभी सिर्फ मैंने 12th हाउस लिया एग्जांपल के लिए, बहुत सारे हाउस भी से आने वाले टाइम में और वीडियोस इस पे बनाऊंगा। तो 12th लॉर्ड कुंडली में जहां भी बैठा होगा प्रश्न कुंडली में,
वहां पे लॉस जरूर देगा। और दशा अंतर दशा जैसे मैंने पैटर्न आपको बता दिया। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जब वो जातक आपको कुंडली दिखाने आए हैं, प्रश्न कुंडली दिखाने आए हैं, ये आज का प्रश्न कुंडली नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। अभी जैसे ही किसी ने प्रश्न कुंडली पूछा तो उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, आपने उनकी दशा अंतर दशा देखी, 4-5 महीने के बाद मंगल की अंतर दशा आरंभ होने वाली है, तो आप उनको क्या बोलोगे? सिंपल गाइडेंस कि आपके प्रोफेशन में किसी तरह से लॉस हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में चेंज होने वाला है, जॉब में प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्यों? 12th हाउस जो होता है लॉस का भाव है। 6, 8, 12 ये तीनों हाउसेज होते हैं, ये खराब भाव है, त्रिक भाव जिसको वैदिक ज्योतिष में कहते हैं। तो पहली प्रेडिक्शन आप उनको ये करेंगे। और टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बता दिया, जो प्रश्न कुंडली आपकी बनेगी उसके अकॉर्डिंग दशा अंतर दशा आपको देख लेनी है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रोफेशन से रिलेटेड लॉस हो सकता है, जिसमें देश काल पात्र भी आपको जरूर लगा लेना है। पर्सन किसी बहुत ऊंची पोस्ट पे काम करता है तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि इस पीरियड में आपको उस पोजीशन से प्रॉब्लम हो सकती है, उस पोजीशन से कुछ डाउनफॉल भी आपकी लाइफ में आ सकता है। दूसरा, इस हाउस में यानी इस भाव में, ये जो 10वां भाव है, अगर कोई और ग्रह भी साथ में बैठा हो तो उस ग्रह को भी ये 12th लॉर्ड लॉस पहुंचाने की ताकत रखेगा दोस्तों। क्योंकि 12th लॉर्ड जो होता है ये लॉस का कारक है, जहां बैठेगा वहां लॉस देगा, जिसके साथ युति करेगा उस भावेश यानी उस भाव के मालिक और उसको भी लॉस देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 4th लॉर्ड सूर्यदेव, सूर्यदेव भी उस समय, जिस समय जातक जो है आपसे प्रश्न पूछता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक्चुअल प्रश्न कुंडली नहीं है, आज की प्रश्न कुंडली नहीं है, सिर्फ उदाहरण है समझने के लिए। तो ये क्या लॉस देगा? 4th हाउस, 4th हाउस क्या होता है? लैंड एंड प्रॉपर्टी। एज पर देश काल पात्र आपको ये प्रिडिक्शन करना है। अगर व्यक्ति की एज ज्यादा है तो लॉस ऑफ मदर, अगर व्यक्ति की एज कम है, एजुकेशन फेज में वो चल रहा है तो लॉस ऑफ एजुकेशन, अगर वो एक मिडिल एज में चल रहा है तो प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। अब 4th हाउस जो होता है ये पर्सन की राजगद्दी भी होती है, तो ये भी आप यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी राजगद्दी का नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो पोस्ट आपके हाथ से जा सकती है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 12 लॉर्ड साथ में युति कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एड ऑन कर सकते हैं। ये मास्टर प्रेडिक्शन है अपने आप में। जब आप प्रश्न कुंडली देखते हैं तो आप ये चीजें इनको बता सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेता हूँ समझाने के लिए। यही मंगल देव 12th लॉर्ड अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं, यहाँ पर देश काल पात्र के अनुसार आपको प्रिडिक्शंस करनी है। अगर वो एक कपल है, वैवाहिक जीवन में उन्हें अभी एंटर किया है, तो आप कह सकते हो दशा और अंतर दशा के अकॉर्डिंग वो आपको चेक कर लेना है। ये भी मैंने आपको बता दी है। संतान का लॉस हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है ये 12वां भाव के जो स्वामी है, ये जहां बैठते हैं वो लॉस जरूर देते हैं। लेकिन टाइम पीरियड कब होता है? दशा अंतर दशा के अकॉर्डिंग। ये संतान का भाव है, संतान का लॉस हो सकता है। ये लव रिलेशंस का भाव है, यानी लव अफेयर जहां से आप देखते हैं, रिलेशनशिप 7th हाउस से देखते हैं, तो लव अफेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी थर्ड व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, क्योंकि 12वां भाव जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये बाहरी व्यक्ति को इंडिकेट करता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेके जाता है। तो आप कह सकते हो कि जहां पे आप एजुकेशन कर रहे हो देश काल पात्र के अनुसार, वहीं पे किसी का आपके साथ रिलेशनशिप हो गया, ये भी प्रेडिक्शन से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देश काल पात्र आपको जरूर लगाना है, व्यक्ति किस एज का है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, ये भी आप प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो चेंज इन एजुकेशन हो सकता है। 12th हाउस चेंज का होता है, लॉस का भी है, जैसे मैंने बता दिया। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन का आयु,
पर्सन की देश काल पात्र, उसके हिसाब से सारी प्रेडिक्शंस जो है आपको यहाँ पे करनी है दोस्तों। इसी तरह से और भी इसको आप आगे ले सकते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में 12th लॉर्ड मंगल 4th हाउस में आके बैठ गए और आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद मंगल की अंतर्दशा आने वाली है या कोई ऐसा पीरियड आने वाला है जो 12th हाउस से कनेक्टेड है, कोई ऐसी दशा और आ रही है जो 12th लॉर्ड के साथ कनेक्शंस बना रही है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये भाव मदर का है, तो मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मदर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि 12th लॉर्ड जो है लॉस का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर और किन ग्रहों का प्रभाव है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। एक सिंपल प्रिडिक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, और भी यहाँ पे चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। इस पीरियड में आपके घर में चेंज हो सकता है, आप चेंज ऑफ रेजिडेंस करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड क्या चेंज ऑफ प्लेस करवाता है, तो एक कंफर्म प्रेडिक्शन है। सीधा आपको बोलना है कि इस पीरियड में आपका चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है, तो ऑलरेडी आप पहले से ही इस चीज के लिए रेडी रहो। प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई नई चीज आप खरीद के पुरानी चीज को बेच के फिर नई चीज परचेज करते हो। तो इस तरह से बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं जो हिडन होती है प्रश्न कुंडली में, लेकिन आपको देखनी आनी चाहिए। और 12th हाउस जैसे मैंने आज रोटेट किया है, इसको आप हर भाव में रोटेट करके देख सकते हैं। सारे भाव मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आपके साथ टेक्निक शेयर हो जाए, उसके बाद जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। तो सिंपल रूल, 12th लॉर्ड हाउस ऑफ लॉस, ये जहां भी जाके प्रश्न कुंडली में बैठेगा वहां पे लॉस आपको जरूर देगा। सिर्फ देखना आपको ये है कि दशा अंतर दशा उसकी कब आने वाली है या ऑलरेडी चल रही है, तो उसके हिसाब से फिर आप पर्सन को गाइड कर सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट अभी बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रश्न कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो आपको ईगो देता है। उस ग्रह को कैसे देखना है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति बनेगी, उन ग्रहों के भाव कौन से होंगे, किस ग्रह के वो और किस भाव के वो मालिक होंगे, तो कैसे सारे कड़ियों को हम जोड़ेंगे और बताएंगे कि पर्सन को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज से लेकर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने प्रोफेशन में ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न कुंडली की, इसको आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करिए, टेक्निक को स्टडी कर लीजिए, फिर बहुत सारी कुंडलियों पे इसको प्रैक्टिस करिए। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे वेबिनार में, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी को भी कॉल कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स आपको हम फोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनि।